तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोटोजोवन डिजीज के बारे में। ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी प्रोटोजोवन डिजीज होती है, तो उसमें नेक्स्ट है हमारा अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री, और इसका कॉजिंग एजेंट क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि एक प्रोटोजोवन पैरासाइट है। और वो कहाँ इन्वेट करता है, कहाँ इन्फेक्शन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब इन्फेक्शन होगा तो सिम्टम क्या क्या आएंगे, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स। क्रैम्प्स का मतलब मरोड़ की तरह होता है, उसमें पेन आप समझ ही रहे हैं। इसके बाद जो स्टूल होगा उसमें म्यूकस, एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि वह इंटेस्टाइनल वॉल को डैमेज करता है, इसीलिए इसमें म्यूकस भी आता है और ब्लड क्लॉट भी आता है। जब वॉल डैमेज होगी तो थोड़ा बहुत ब्लड आएगा ही उससे, और म्यूकस का सिक्रेशन भी वहाँ बढ़ जाएगा। तो और ये दोनों चीज़ स्टूल में आने लगती है, और स्टूल बार बार इसमें डिफिकेशन होता है, और डिफिकेशन के साथ साथ म्यूकस और ब्लड भी आता है। और चूंकि इन्फेक्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में इन्फेक्शन होता है, इसलिए क्रैम्प भी होता है, मरोड़ भी होता है, पेट में दर्द होकर के बार बार स्टूल महसूस होता है, बार बार लैट्रिन होती है इसमें। तो इस तरह का कंडीशन इसमें होता है, जिसको आप लोग कॉमन भाषा में पेचिस बोलते हैं ना, कि पेचिस हो रही है, बार बार खूनी दस्त जिसको आप लोग कहते हैं, वही है अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, इसमें एक चीज़ और होती है कि इसमें जो स्टूल का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और बहुत वाटरी स्टूल जरूरी नहीं है इसमें कि हो, लेकिन हाँ बार बार इसमें होगा, और जब भी होगा तो म्यूकस और ब्लड के साथ होगा, जिसको कि आप लोग देहात में खूनी आंव या पेचिस भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो इस तरह से अब इसके ट्रांसमिशन का मीडियम का है, कैसे ये बीमारी फैलती है। तो इसमें हाउस फ्लीज जो है वो मैकेनिकल कैरियर हैं, और सर्व टू ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। तो कोई भी आदमी जो कि अमीबियासिस से इन्फेक्टेड है, अमीबियासिस से डिजीज्ड है, वो जो स्टूल पास आउट करता है, अगर उस स्टूल के ऊपर कोई हाउस फ्लीज मक्खी बैठती है तो वो वहाँ से उनके जो ये अमीबा हैं इनके ओवम को उठा करके, ओवा को उठा करके फिर फ्रेश फूड और फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर छोड़ देती है। क्योंकि मक्खी की आदत होती है, जगह जगह बैठती है, तो गंदगी पर भी बैठती है और फ्रेश फूड के ऊपर भी बैठती है। तो जब वो गंदगी पे बैठेगी, और ख़ास करके जो इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर है उसके ऊपर अगर बैठती है, तो वहाँ से वो इसके स्पोर्स को उठाएगी, अमीबा के स्पोर्स को उठाएगी और फ्रेश फूड और फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर छोड़ देती है। तो उसके बाद इस तरह से वो फ्रेश फूड और फूड को, अगर कोई फूड प्रोडक्ट को कोई कंज्यूम करता है, तो वो इसके इंटेस्टाइन में वो स्पोर्स चले जाते हैं, और बाद में वो जर्मिनेट होकर के इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड बाई फीकल मैटर आर मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो इस तरह से फीकल मैटर के थ्रू फूड और वाटर कंटेमिनेट होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीकल मैटर के थ्रू फूड और वाटर कंटेमिनेट होता है। और इस फूड और वाटर कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को अगर कोई नॉन डिजीज्ड या फ्रेश बॉडी, ह्यूमन बॉडी अगर इसको कंज्यूम करती है, तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन चले जाते हैं। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, आप समझ गए होंगे। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस, इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। आजकल गवर्नमेंट ने एक प्लान बना रखा है, आप सुने होंगे, कि खुले में शौच न जाइए, है ना, ओपन मतलब नो ओपन डिफिकेशन। इसके लिए बहुत सारे टॉयलेट बनवाए जा रहे हैं जगह जगह पे, बहुत बड़े स्तर पर ये योजना चल रही है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत ये सारी प्रोसीजर हो रही है, आप खूब अच्छी तरह जानते होंगे इसके बारे में। तो इसमें खुले में शौच मुक्त या ओपन डिफिकेशन फ्री, ODF एक वर्ड आप बार बार सुनते होंगे, ODF। बहुत सारे विलेज या बहुत सारे मोहल्ले, बहुत सारे सिटी हैं जिनको ODF डिक्लेयर किया गया है। ODF का मतलब ही होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, और उसका जो पर्पज है वो यही है कि जब आप खुले में शौच नहीं जाएंगे, तो जो अगर कोई मान ले इन्फेक्टेड पर्सन है वो खुले में शौच नहीं जाएगा, तो जो ये इस तरह से स्प्रेडिंग हो रही है, अमीबियासिस हो या इसमें और भी बहुत सारी डिजीज जैसे टाइफाइड है, जो भी बैक्टीरियल डिजीज है जो इंटेस्टाइन में इन्वेट करती है, उसका इस तरह से स्प्रेड हो सकता है, कंटेमिनेशन हो सकता है। तो इसको अगर हमें रोकना है तो हमें ओपन डेफिकेशन से बचना होगा। टॉयलेट का यूज करें और प्रॉपर उनका सैनिटेशन करें, प्रॉपर आप क्लीनिंग रखें उनको। ये सब चीज़ें इसीलिए बताई जाती हैं कि जब मक्खी मच्छर कम होंगे तो अपने आप इन्फेक्शन कम होगा। अभी आपने देखा कि गंदा पानी जहाँ भी स्टोर होता है वहाँ पे मॉस्किटो डेवलप होते हैं। अब मॉस्किटो डेवलप होंगे तो अगर एनोफिलीज मॉस्किटो है तो मलेरिया होगा, अगर जो है कि क्यूलेक्स मॉस्किटो है तो उससे आपको फाइलेरिया होगा, और अगर एडीज मॉस्किटो है तो डेंगू होगा।
और उसमें एक दो डिजीज डेंगू से एडीज मच्छर से और भी होती हैं। तो इस तरह से चिकनगुनिया है, जैसे वो भी एडीज मच्छर की एक वैरायटी से होता है। तो अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखें, ओपन डेफिकेशन फ्री रखें और प्रॉपर सैनिटाइजेशन यूज करें, टॉयलेट यूज करें, हैंड वॉश करें प्रॉपर, तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है।